बताया गया है कि भगवान समझकर सेवा करो तो शक्ति आएगी। सभी लोग सेवा तो करते हैं, जब से जन्म लिया सेवा लेते चले आए, फिर सेवा देते भी चले गए। तो कई लोगों से कहो तुम सेवा करो तो बोलते कर तो रहे हैं, अपने घर वालों की सेवा करते हैं। घर वालों की सेवा तो करनी ही चाहिए, लेकिन वो सेवा हमारी जो होती है हमारी शक्ति को कम करती है। आपकी शक्ति धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है। घर की सेवा करते करते आखिरकार क्या होता है, व्यक्ति अंदर से निराश, हताश, कमज़ोर ऐसे होता जाता है, क्योंकि सेवा में जो उसको उम्मीद थी कि जो मुझे फल मिलेगा वो नहीं मिलता। इस वजह से उसके अंदर में निराशा आती है। लेकिन सच्ची असली सेवा तो जो भगवान के निमित्त करते हैं वो होती है जिसमें हमको शक्ति आती है। अभी घर में अगर आप, एक सिंपल बात है, किचन में गए, कुकिंग आप करते हो, मेहमान आए हैं, घर के लोग हैं, तो उसमें थकान होती है। लेकिन वहीं जब घर में पूजा है, कोई प्रसाद बन रहा है या कोई और आयोजन है जिससे आपका मन खुश है, साध संगत आई है, गुरु हैं, तब जो आप कर रहे हो, बनाना तो उसमें भी हो रहा है, खाना बनाना, मगर उसमें कितनी खुशी आती है, उसमें शक्ति आती है। और वो सारा कार्य करने के बाद भी आपको थकान महसूस नहीं होती है, क्योंकि अंदर भगवत भाव था, भगवान का भाव था, इसीलिए थकान महसूस नहीं होती है। और वो हम अपनी स्वेच्छा से, खुशी से कर रहे थे। एक होता है कि हमें करना ही है, हमारी जिम्मेदारी है, एक होता है लाचारी में करना ही है। लेकिन एक अपनी स्वेच्छा से जो कोई कार्य करता है तो उसमें उसको शक्ति मिलती है। ईश्वर की भक्ति और भगवान जान के किसी की भी सेवा करना वो आपकी स्वेच्छा होती है, उसी में हमको इसीलिए शक्ति मिलती है। तो जब हर एक को आप भगवान समझकर सेवा करो तो आपको शक्ति आएगी। कोई व्यक्ति समझ के करोगे तो शक्ति नहीं आएगी। मंदिर में भी जाके लोग भगवान की मूर्ति को भी नहलाना, उनको श्रृंगार करना, वस्त्र पहनाना, पूजा पाठ, आरती करना, भोग लगाना, वो सब होता है तो उसमें शक्ति आती है ना। ऐसे वही काम आपको किसी और के लिए करना पड़े। घर में कोई पेशेंट है, उसको नहलाना भी है, उसको सब साफ़ सफाई भी करनी है, उसको खाना भी बना के खिलाना है अपने हाथ से, सारे काम करने हैं, तो उसमें आपको थकान होती है। ऐसे तो भगवान को अपने हाथ से ही तो भोग लगाते हो, मूर्ति के आगे ले जाके भगवान खाओ। कई लोग तो मूर्ति के मुख में थोड़ा सा भोजन चिपका देते कि लोग खा लो, भगवान अपने ही हाथ से उसे मुँह में डाल दिया, तो उस सब में खुशी है। किसी को भी जो भी सामने देखो और जिसको जो भी सेवा आप दो, सोचो इस रूप में भगवान साकार रूप में, सगुण रूप में। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने ये बात बोली है कि मैं जो हूँ सगुण रूप धारण करके प्रीति सहित स्वीकार करता हूँ। जो भी कोई मुझे प्रेम से अर्पण करता है, जो भी प्रसाद, तो मैं सगुण रूप धारण करके प्रेम से स्वीकार करता हूँ। तो किसी भी रूप में, जिस रूप में सामने आए, आपको किसी को भगवान जान के आपने उसको खिलाया पिलाया और आपको अंदर में फिर खुशी होती है, तो सोचो उस रूप में भगवान ही तो आके गया, आपका स्वीकार करके गया उस रूप में। तो भगवान समझकर सेवा करो तो शक्ति आएगी। खाने वाला भी कहेगा कि मैंने अमृत खाया। जिसको आप प्यार से खिला दो, कभी प्रेम से एक कौर भी किसी को दे दो ना, तो वो एक कौर भी मुंह में डालते हुए जाएगा तो उसको खुशी आएगी। हम लोग को कभी गुरु जी अपने हाथ से एक कौर भी दे दिया करते थे। मान लो नाश्ता कर रहे हैं और हम लोग अपने घर वापस जा रहे हैं, बोलते हाँ बोलो एक कौर ये खा के जाओ। तो एक छोटा सा टुकड़ा भी मान लो हम लेके ऐसे ही हंसते मुँह में डाल के जाते थे, लगता था कितना अमृत है, कितना स्वादिष्ट है, कितनी शक्ति मिलती है, खुशी मिलती है। फिर लगता था शायद सारा दिन नहीं भी अब कुछ खाएंगे तो भूख ही नहीं लगेगी, क्योंकि ऐसा भगवत भाव से उनका खिलाना और भगवत भाव से हमारा खाना, कि जैसे भगवान ने ही हमें खिलाया और उन्होंने भी भगवान जान के ही हर एक को। भाव तो ऐसे ही होता है ना। तो बनाते समय भी भाव रखो, परमात्मा के निमित्त करता हूँ, परोसते समय भी रखो, परमात्मा के निमित्त परोसता हूँ। दूसरे को खिलाओ चाहे अपने आप को, चलो है ही भगवान आपके अंदर भी, दूसरे के अंदर भी। तो खाने वाला भी कहेगा कि मैंने अमृत खाया। बोझ समझकर सेवा करो तो उसका असर ही नहीं होता है। जगत में अक्सर लोग बोझ समझ के सेवा करते हैं तो उनका असर ही नहीं होता। उनको कोई भी काम लगेगा अरे करना पड़ रहा है, एक गिलास पानी भी क्यों किसी को देना पड़ रहा है,
उठना भी क्यों पड़ता है। तो कोई भी कार्य अगर आप बोझ समझ के करोगे तो फिर आप देखोगे कि आपकी शक्ति खत्म है। किसी भी कार्य को बोझ नहीं समझो, जितना हो पाए उतना करो। अगर आपसे नहीं हो पाता है आप शांत होकर बैठ जाओ, बोलो हम अब कर नहीं पाएंगे, आगे हमसे नहीं हो पाएगा। कर भी रहे हो बोझ समझ के कर रहे हो, अंदर चिड़चिड़ करके थक के परेशान होके दूसरे को अपशब्द बोल के बदुआ देते हुए करते हो तो वो तो व्यर्थ ही चला जाएगा ना। तो बोझ समझ के सेवा नहीं करो। किसी की भी सेवा अगर करो तो भगवान समझ के करनी चाहिए। और बोझ समझ के करोगे तो दूसरे के ऊपर उसका असर भी नहीं होगा, वो खुश भी नहीं होगा उससे, उसको भी बोझ लगेगा कि मैंने बेकार इससे सेवा ली। क्यों भगवान ने मुझे इतना लाचार बनाया कि मुझे इसकी सेवा लेनी पड़ी, क्यों मैं स्वयं नहीं कर पाता, या क्यों मेरा कोई और नहीं है जो कर दे जो मुझको इससे कहना पड़ा। तो बोझ समझ के तुम करोगे, दूसरे के ऊपर ही बोझ रहेगा। कार्य वो करो जिसमें तुम्हारा मन शांत हो और प्रसन्न। धिक्कार है उस कर्म को जिससे ना होवे शांत मन। अपना मन शांत नहीं होता, दूसरे का मन शांत नहीं हुआ तो धिक्कार है उस कर्म को। गुरु के सामने बैठकर सत्य और असत्य की पहचान करो। तुम्हें पहचान होनी चाहिए सत्य और असत्य की पहचान। गुरु के सामने बैठ कर सच क्या है, झूठ क्या है। सत्य तो परमात्मा ही है और जो माया दिखाई देती है वही असत्य है। और फिर तुम्हें कोई और कर्म नहीं करना है। जब दोनों की पहचान कर लोगे तो आप देखोगे अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो अच्छा ही कार्य तो आपसे होगा। अभी हमें पहचान ही नहीं हुई है। संसार में लोग बुरा कार्य करते हुए दिखते हैं, उनको अभी सत्य असत्य की पहचान ही नहीं हुई है। वो अपने स्वार्थ को आगे रखते हैं या अंदर इतनी हैवानियत है, पाश्विक प्रवृत्तियां हैं जो कि बहुत बहुत गलत कार्य करते हैं। जहाँ तक हमारी बुद्धि सोच नहीं सकती वहाँ तक के पाप हो रहे हैं आजकल दुनिया में। पेपर में पढ़ो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, टीवी में देखो तो आपको परेशानी हो जाए, मगर ऐसा हो रहा है। वो लोग कैसे कर पा रहे हैं इतना? क्योंकि सत्य और असत्य की पहचान ही नहीं है। उनके ऊपर उनके पाश्विक प्रवृत्तियां हावी हैं। दूसरे को सताने में और अत्यधिक सताने में उनको सुख मिल रहा है, उसी खुशी में रहते हैं। लेकिन फिर पकड़े भी जाते हैं तो दंड भुगतने को भी तैयार है। यहाँ तो दंड जितना मिलेगा सो मिलेगा, लेकिन परमात्मा की ओर से कितना मिलेगा वो पता नहीं है। कर्म करते समय सुजाग नहीं होते और फल भोगते समय बहुत सबको हाया है, बहुत रोना, बहुत शोर मचाना होता है। फिर भगवान से शिकवे शिकायत होती है, भगवान तुमने क्यों किया मेरे साथ ऐसा। तो कहीं ना कहीं तुमने भी किया ही होगा किसी न किसी जन्म में, तभी तुम्हारे आगे भी वैसे आता है। तो जब हम सत्य और असत्य की पहचान कर लेते हैं और फिर हमें जो भी कर्म हम करेंगे उससे हमको आनंद मिलेगा। तुम्हारे एक एक कर्म से शांति ही झलकेगी। तुम्हारा उठना बैठना देखना बोलना सब जैसे दूसरे को लगेगा कितनी शीतलता से देखता है, कितनी शीतलता से बोलता है, कितनी शीतलता से चलता है। सब कुछ ठंडक मिलेगी। आपके मन को भी शांति, दूसरे के मन को भी शांति मिलेगी। कार्य हमेशा वही करो जिससे तुम्हारा मन शांत हो और दूसरे के मन को भी शांति मिले। न तुम अपने को अशांत करो न दूसरे को अशांत करो। ये अपने कर्मों के प्रति हमको सावधानी अवश्य रखनी है। ये सावधानी सत्य और असत्य की पहचान जब हो जाती है तब आ जाती है। क्या करना था और क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। फिर जो करना चाहिए वही होता है, दूसरा कार्य तो फिर होता ही नहीं है। अपना आप समझकर कर्म करो। जो कर्म करो वो प्रेम से, डर से नहीं करो। कोई भी कर्म करो तो प्रेम से करो। कभी किसी के भय में आके कर्म करते हैं, ये जल्दी जल्दी काम कर लें, आएगा तो गुस्सा होगा, ये काम नहीं करूँगा तो डांट पड़ेगी, तो वो कभी डर के कारण से भी कर्म करते हैं। उसमें आपका अपना नुकसान होता रहता है। हर समय भयभीत रहोगे तो आपकी सेहत तो खराब हो जाएगी। एक बार एग्जाम्पल दिया जा रहा था सत्संग में कि अगर कोई घर में बकरी पली है, उसको खूब खाना खिलाए पेट भर के और उसके बाद थोड़ी देर के लिए उसको शेर के सामने खड़ा कर दे, तो उसकी क्या हालत होगी बकरी की, डर के मारे। उसको अभी लगेगा ये मुझे खा जाएगा, चाहे वो शेर पिंजरे में ही बंद है, लेकिन तो भी वो उसको देख के कितनी भयभीत हो जाएगी।
उसका खाया पिया उसके शरीर को लगने वाला ही नहीं। तो अगर हम भी कोई भय के कारण से कर्म करते हैं तो फिर हमको शक्ति आती ही नहीं, हमारी सारी की सारी शक्ति चली जाती है, चाहे वो आपने किसी भी तरीके से अर्जित की हो। तो कर्म करो तो प्रेम से करो, भयभीत होकर कोई भी कर्म नहीं करो, किसी से डर के काम नहीं करो। लोग किसी न किसी के भय में कर्म करते हैं। पहले ज़माने में लोग अपने से बड़े लोगों से भय करके कर्म करते थे, आजकल अपने से छोटों से भय करके कर्म करते हैं। बच्चों को समझाने में भी माता पिता को 10 बार सोचना पड़ता है, और समझते भी नहीं है बच्चे। अच्छी बात भी समझाओ तो भी नहीं समझते। न्यूज़ में पढ़ रहे थे कि गेम्स चलते हैं ऑनलाइन, पबजी गेम बड़ा फेमस चल रहा है, पता नहीं क्या क्या चल रहे हैं। अच्छा, हम देखते हैं कि टीवी में ऐड भी आते हैं, खेलो, और उसके बाद वार्निंग बड़ी तेज़ी से धीमे से बोल देते हैं, इस खेल में आदत लग सकती है, आर्थिक जोखिम भी संभव है, कृपया सावधानी से खेलें। ये चीज़ बड़ी स्पीड में बोल देंगे और बड़े धीमे बोल देंगे। तो ऐसे ऐड दे ही क्यों रहे हो? या ऐसे गेम्स का प्रचार फिल्म एक्ट्रेस भी कर रहे होते हैं, फिल्म एक्टर फिल्म एक्ट्रेस भी कर रही होती हैं। क्यों कर रहे हो उन वाले गेम्स को जिनमें एक दूसरे का नुकसान होना हो, लेकिन पैसा मिल रहा है बदले में। उनको 2 लाइन बोलने में क्या जा रहा है कि ये खेल खेलो, और फिर सावधानी से, तो बच्चे थोड़ी जानेंगे सावधानी से। पढ़ रहे थे न्यूज़ में कि पबजी खेलने से मना किया लड़के को माता पिता ने, तो उसने गुस्से में अपने दोनों माता पिता को ही जान से मार डाला, हत्या कर दी, केवल इसी बात पे कि वो मुझे ऑनलाइन गेम्स पबजी खेलने से मना करते हैं। पकड़ा गया तो फिर कारण यही बताया उसने। कितना ज़्यादा संस्कारों की आवश्यकता है, और शुरू से कितनी ज़्यादा अच्छे संस्कार देने की आवश्यकता है। संसार में तो ये तो बड़ी एक घटना है, और भी कितनी कितनी आप लोग को सभी जागरूक को जानते हैं। सत्संग की हर एक को कितनी आवश्यकता है, शुरू से ही बहुत आवश्यकता है। तो किसी को समझाने के लिए भी आपको बहुत सोचना समझना पड़ता है, इसको ये बात समझाएं कि नहीं समझाएं। पहले ज़माने में वो बचपन में आप लोगों ने स्टोरी पढ़ी है कि बंदर ने चिड़िया का ही घोंसला तोड़ दिया। जब चिड़िया ने उसको सीख दी कि देखो मैं घोंसले में बैठती हूँ, तुम भी अगर घर बना लेते तो बारिश में भीगना ना पड़ता, तो अपनी डाल से उठ के बंदर आया, उसका भी घोंसला तोड़ दिया कि बड़ा बड़ी आई मुझे शिक्षा देने वाली। तो ये कहा कि जो मूर्ख हो उसको आप सलाह दो मत, आप ही का नुकसान कर लेगा। तो संसार में सब वो मूर्खता लेके ही चल रहे हैं आजकल। अच्छी बात भी किसी को समझाओ तो आप ही का नुकसान करेगा कि बड़ा आया हमको सीख देने वाला, और तुम जो हो खुद ही भोगो बोलने का फल। तो आप अपनी आँख से देखते भी रहते हो, इसी कारण से, डर के कारण लोग चुप रहते हैं, ज़्यादातर बोलते भी नहीं। 2 लोगों की लड़ाई में कौन पड़े बीच में, ये हमारा ही नुकसान कर देगा। बहुत सोच समझ के किसी को शिक्षा देनी पड़ती है, माता पिता को भी सोच समझ के देनी पड़ती है, वरना देखो माता पिता की हत्या कर दी उसने इतनी सी बात के पीछे। कितने सबको ज्ञान की आवश्यकता है। वैसे कोई बोलेगा अभी से क्यों सत्संग में जाते हो, बच्चों को जाने की क्या ज़रूरत है, जवान लड़के लड़कियों को जाने की क्या ज़रूरत है, अभी जवान बहुएँ हैं उनको जाने की क्या ज़रूरत है, अभी तो वो अपने छोटे छोटे बाल बच्चे पाल लेना पहले। तो जब सब कुछ गंवा दोगे तब होश में आओगे तो फ़ायदा क्या होगा। जब सारा जीवन तुमने बर्बाद कर लिया, पाप कर लिए, अपराध किए, अशांत होकर जीवन बिताया, और अंतिम समय में आप बुढ़ापे में सत्संग में आओगे तो सारा जीवन तो जो किया वो तो फिर गलत ही किया ना। पहले से ही सुधार होके करते तो अच्छा होता। शुरू से ही अच्छे संस्कार सबको देने हैं। सत्संग का ये मतलब नहीं है कि आप केवल बैठ के ताली बजा लो, भजन गा लो और चले जाओ, या कोई प्रवचन पॉइंट सुन लो, हाँ हाँ बड़ा अच्छा लगा कर लो। अच्छा तो है ही, लेकिन हर एक को शिक्षा भी तो देनी है आपको। जहाँ जहाँ जिनके बीच में रहते हो उनको ज्ञान के प्रति जागरूक करना आपका परम कर्तव्य है कि तुम ज्ञान के हिसाब से ही सबको चलना। वो लोग अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, सत्संग में तुमको चलना ही चलना। और परिवार में जो गलत अगर कोई कर रहा है या बोल रहा है आपको या गलत सलाह दे रहा है, उसकी मानो भी नहीं।
भय के कारण क्यों मानते हो? आप अपनी दृढ़ता से अपनी सच्चाई पे रहो, सत्य क्या है, सत्य क्या है, आप उसको समझो। तो आप जो भी कर्म करो वो प्रेम से करो, डर से नहीं करो। जब ज्ञान है तो प्रेम स्वतः ही आ जाएगा। एक एक कर्म से तुम्हें समाधि लगती जाएगी। जैसे एक एक कर्म तुमको ऐसा भगवान से जोड़ेगा कि जैसे आपकी समाधि लग गई। आपका हर कर्म समाधिस्थ कर देगा आपको, भगवान में आपका मन लगा देगा। और जो भी प्रेम है, ज्ञान है तो प्रेम है, प्रेम है तभी ज्ञान है। आप लोग प्रेम पूर्वक बैठ के सुनते हो तो ज्ञान लगता है, और ज्ञान सुन रहे हो तो आपका प्रेम प्रकट हो, अरस परस बात होती है। एक सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, एक तरफ ज्ञान, एक तरफ प्रेम। एक पक्षी के दोनों पर होते हैं, एक ज्ञान का पंख है तो एक प्रेम का पंख है। दोनों पंखों की सहायता से तो उड़ता है, वो ऊंची उड़ान भरता है। तो ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है, तत्व का ज्ञान, आत्मिक ज्ञान, और वास्तविक प्रेम भी हमको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। निष्काम कर्म से ही तुमको शांति आती है। अगर मन अभी तक शांत नहीं हो रहा है, कुछ भी करते हो मन शांत नहीं होता है, समझ जाओ वो कर्म आपका निष्काम नहीं है, सकाम है। सकाम मतलब कि कामना सहित, फल की कामना है या कर्तापने का अभिमान, इच्छा से कर्म कर रहे तो वो सकाम कर्म होता है। जिसमें कोई ना कोई फल की इच्छा शामिल है, करने का अभिमान है, तो वो हमारा सकाम है, कामना के सहित जो किया जाए। निष्काम मतलब कि मेरी कोई इच्छा कामना नहीं है, लेकिन मैं परमात्मा की प्रेरणा से, गुरु की प्रेरणा से सबके हित के लिए कार्य करता हूँ। मेरा अपना उसमें निजी स्वार्थ कुछ भी नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए उसमें, लेकिन केवल औरों का भला हो जाए, ये भावना रखते हुए अगर हम कार्य करते हैं तो वो निष्काम कर्म होता है। और निष्काम कर्म से ही शांति आती है। अपना शरीर जब सर्व के हित के लिए काम में आता है, फिर उस शरीर की सेवा, रख रखाव सब निष्काम हो जाता है। जब आप अपने इस 5 तत्वों की देह से निष्काम कर्म करते हो, सबके भले के लिए कार्य करते हो, दौड़ दौड़ के जाना, सत्संग सुनाना, भजन सुनाना या अन्य किसी और प्रकार की सेवा करना या दूसरे को अच्छी प्रेरणा देना, तो ये सब आपसे कार्य हो रहा है जिसमें आपको फल कुछ नहीं चाहिए। दूसरे के प्रति कर रहे हो, वो निष्काम कर्म आपको भी समझ में आता है, औरों को भी समझ में आता है। लेकिन जब आपका जीवन ऐसा निष्कामी बन जाता है, फिर अगर आप अपने स्वयं के शरीर का रख रखाव करो, उसका ध्यान दो, तो वो भी निष्काम है। वरना फिर मन बोलेगा, दूसरे लोग बोलेंगे अपने खाने पीने का बड़ा ख्याल रखते हैं, अपनी सेहत की बड़ी चिंता है, अपनी टाइम से दवाई चाहिए, अपनी टाइम से एक्सरसाइज हो, ये हो वो, अपना बड़ा रख रखाव अच्छा सा कर रहे हैं, तो ये तो तुम्हारा निष्काम नहीं है, तो तुम अपने लिए कर रहे हो। लेकिन जब तुमने पूरा जीवन दूसरों के हित के लिए दे दिया, तो उस शरीर की रख रखाव करोगे तभी तो दूसरे का हित हो पाएगा। तुम भी बीमार पड़ोगे तो दूसरे के पास कैसे जा सकोगे? तो निष्कामी होने के बाद अगर आप अपने तन के ऊपर ध्यान देते हो तो वो भी निष्काम ही है। लेकिन निष्कामी बने नहीं, सारा दिन अपने तन को सजाने संवारने में लगे हुए, खिलाने पिलाने में लगे हैं, सुख दिलाने में लगे हैं, तो फिर वो आपका निष्काम नहीं कहलाएगा। आप बोलोगे नहीं हम निष्काम होके करते। अपना पहले देख लो कि मैं जो भी करता हूँ मेरी भावना कौन सी है। निष्काम भावना हो जाए कि अपना शरीर जब सर्व के हित के लिए काम में आता है, फिर उस शरीर की सेवा, रख रखाव सब निष्काम हो जाता है। फिर चाहे आप स्वयं करो या कोई दूसरा आपकी रख रखाव करता है, सेवा करता है, तो आप लेने वाले भी नहीं हो, सेवा लेने वाले भी नहीं, या अपने स्वयं से करते हो तो आप सेवा देने वाले भी नहीं। से भगवान ही कर रहा है, हर एक से जो भी कार्य परमात्मा ले रहा है वो सही ले रहा है। तो ऐसा हमको निष्काम ही होके रहना है। सत्संग में आने के बाद ही सबने निष्काम को समझा है। कर्म तो सब जानते थे, फिर ये भी बोलते थे गीता कर्म छुड़ाती थोड़ी है, गीता तो कर्म कराना सिखाती है। तो गीता पढ़नी नहीं आई थी, भगवत गीता को पढ़ना समझने नहीं आया था। कर्म करना सिखाती है, लेकिन निष्काम कर्म करना सिखाती है।
अभी अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा है और भगवान उसको युद्ध के लिए कह रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, कर्म करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन उसको कोई दुश्मन सामने है, उसको मार डालो, इस बात को उकसाते हुए थोड़ी उससे कह रहे हैं कि तुम ये कर्म करो। उसको तत्व का ज्ञान देके, सही समझ देके, निष्काम भाव से जय पराजय में सम रहो। भगवान ने बोला है अगर तुम जीत गए तो भी तुमको इतना पूरा राज्य मिलेगा, यश कीर्ति मिलेगी, लेकिन अगर तुम हार भी जाते हो, पराजय होती है, मृत्यु भी मिल जाती है, तो भी तुम स्वर्ग लोक को चले जाओगे, भगवान के लोक को, क्योंकि तुमने दोनों में सम रह के कार्य किया है, समान रूप से कार्य किया है। द्वंद्वी जोड़े में जब सम रह के कार्य करता है तो उसको किसी बात की लाभ या हानि, जय पराजय की परवाह नहीं होती है, तो उसका तो कर्म निष्काम हो ही जाता है। तो भगवान ने अगर कर्म करने की प्रेरणा दी है तो निष्काम कर्म करने की प्रेरणा दी है। हर बात में सम रह के कार्य करें। ये नहीं कि फ़ायदा पड़ता है तब तो करूँगा, नुकसान पड़ता है तो क्यों करें, या दूसरे को नुकसान दिलाने के लिए कर्म कर लें। कर्मों की थ्योरी बड़ी गहरी है, गहन है, इसको बहुत सूक्ष्म भाव से हमको समझना पड़ता है। ज्ञान में आने के बाद हमारे कर्म सुंदर हो जाते हैं, जीवन भी अच्छा बन जाता है। जैसे भगवान कृष्ण बोल सके कि मेरा जन्म दिव्य और मेरे कर्म दिव्य, उनका कर्म भी तो दिव्य हो गया ना। तो आप ज्ञान में जब आप आत्मिक स्थिति में आ जाते हो तो आपको भी लगता है कि मेरा जन्म अब दिव्य हो, क्योंकि इस जन्म से अब दिव्यता ही चारों तरफ प्रकट होती है, भगवत भाव ही चारों तरफ रहता है और भगवत भावना ही सब तरफ आपके द्वारा पहुंचाई जाती है। आपको लगेगा मेरा जन्म अब सफल हो गया। भगवान ने इतना सुंदर मनुष्य शरीर दिया, बुद्धि दी, सारी इंद्रियां, उनमें शक्ति, कितना अच्छा दिया है, इसका अब सदुपयोग हो रहा है। इसके द्वारा मैं परमात्मा की प्राप्ति कर रहा हूँ, आनंद और शांति प्राप्त करता हूँ, वही बांटता हूँ। ज्ञान, भक्ति, कर्म सब बैलेंस में होके हमसे हो रहे हैं। इससे हमने वही कार्य अब करना शुरू कर दिया जिस कार्य के लिए हमको ये मिला था। मनुष्य देही मिली है प्रभु पाने के लिए। वैसे तो पता ही नहीं था, सत्संग में आके गुरु की कृपा से, उनके ज्ञान से समझ में आया कि प्रभु पाने के लिए मिली है, और प्रभु पाने के लिए ही हम कार्य करने लगे। सबसे प्रेम होने लगा, निष्काम प्रेम, और कर्म भी सारे निस्वार्थ निष्काम कर्म होने लगे। तो फिर आपका तो कर्म दिव्य हो ही गया। अब आपके कर्मों को देख के लोग आदर्श अपनाएंगे ना, किसी के अच्छे कार्यों को ही तो अपनाया जाता है, उन्हीं को अपनाने की प्रेरणा भी दी जाती है कि तुम वो कार्य करो। कोई गलत करता होगा तो क्या कोई भी अच्छा व्यक्ति किसी और को बोलेगा तुम भी बुरा कर दो? जो खुद ही खराब होगा वो बोलेगा ठीक है, तुम्हारे संग बुरा होता है तुम भी बुरा करो। तुम्हारी चोरी हो गई तुम भी दूसरे की चोरी करो। तुम्हारे घर में किसी ने नुकसान पहुंचाया, तुम उसके घर में जाके नुकसान पहुंचाया। तो जो खुद ही गलत मानसिकता वाले लोग होंगे वही ऐसा सलाह देंगे लोगों को, लेकिन जो सच्चे सज्जन व्यक्ति होंगे, संत होंगे, वो ऐसी सलाह नहीं देंगे। अपने जीवन में अपने कर्मों को भी दिव्य बनाते जाओ, ताकि तुम्हारे कर्मों से तुमको परमात्मा की प्राप्ति हो और तुम्हारे कर्मों को लोग आदर्श मान के अपनाएं और उनको अपनाने में उनका भला हो। तुम्हारे कर्म देख के कोई अपनाए तो उसका नुकसान ना हो। एक दूसरे की देखा देखी लोग कर्म करते ही, तो हमें अच्छे अच्छे कर्म करने। सत्संग मिला है, गुरु मिला है, और गुरु ने बड़े प्रेम से हम सबको ये ज्ञान दिया है, बहुत अपनेपन से, बड़े मित्रता के भाव से। तो मैत्री, करुणा, मुदिता गुरु ने हमको दिया। और बहुत सारे दिवस सब मनाए जाते हैं पाश्चात्य जगत में, यहाँ भी पूरे वर्ल्ड में। उस दिन लोग विशेष तौर पे खुश होते हैं। तो आज भी लोगों ने बताया फ्रेंडशिप डे, हैप्पी फ्रेंडशिप डे है आज। मतलब कि सबसे मित्रता का भाव रखो, और जो अपने मित्र हैं उनको ये जताओ कि हम तुम्हारे मित्र हैं। उनको ये ना लगे कि पता नहीं ये मेरा मित्र है भी कि नहीं। मित्रता का स्वभाव हमारा बन जाए, सारे विश्व के हम मित्र बन जाएं। और मित्र वो होता है जो किसी को उन्नति की
ऊंचा उठने की अच्छी सलाह देता है, वो सच्चा मित्र होता है। तो गुरु हमारा मित्र बन के कार्य करता है। मित्र से हम कोई बात छिपाते भी नहीं हैं और मित्र भी हमसे कोई बात नहीं छिपाता है। अक्सर लोगों का कहना है कि जो बात हम संबंधियों को भी नहीं बता पाते वो मित्रों से शेयर कर लेते हैं, या जहाँ पे हमारे संबंधी काम में नहीं आते वहाँ हमारे मित्र काम में आ जाते हैं। तो गुरु तो हम लोग को ऐसा निष्कामी बनाता है कि हम सभी से मित्रवत व्यवहार करते हैं। कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते, कोई भी हमारे लिए बुरा नहीं है, सब मेरे अपने हैं। किसको बुरा कहें, किसको पराया बोलें, सभी तो हमारा अपना आप है। तो हमारी सबसे मित्रता होती है। मैत्री होगी तो आप दूसरे के हित की बात सोचोगे। मैत्री और करुणा का स्वभाव आपके अंदर आएगा। और फिर मुदिता मतलब मन में प्रसन्नता, दूसरे की उन्नति को देखकर मन में प्रसन्नता होना, वो मुदिता होती है। मन मुग्ध होता है। अपने वालों की उन्नति देख के तो मन बड़ा खुश होता है, लेकिन जब सब में मित्रता का भाव होगा तो सभी की उन्नति को देख के आप खुश हो जाओगे। तो सब मित्रता दिवस पे सबसे मित्रता करो। किसी से नहीं है तो क्यों नहीं है कारण जानो, उस कारण को अपने अंदर से दूर करो। बाहर से अगर संभव नहीं भी है तो अंदर से तो मिटा दो। ना कोई वैरी मीत हमारा, जितवल देखा मतवल प्यारा। ये कर लो कि ठीक है, सब तरफ भगवान भगवान। जब अंदर से अच्छे भाव रख लोगे तो अगर हुक्म होगा परमात्मा का तो बाहर से भी सब आपसे अच्छा ही व्यवहार करेंगे। उसमें भी अगर कोई आपसे अच्छा व्यवहार बाहर से नहीं करता है, आपके अंदर के अच्छे भाव होने के बावजूद भी, तो हुक्म है, लेन देन उससे ऐसे ही है। कोई अंत तक भी आपसे नाराज़ रह सकता है, मगर आप नहीं रहो नाराज़ उससे। वक्त पड़ने पे आप उसकी मदद कर सको। सच्ची मित्रता वो होती है। और सब में भगवान का भाव रखना वो होता है कि हम तो सबके मित्र हैं, हमारा कोई शत्रु नहीं है। एक भी शत्रु अगर किसी के मन में कोई है तो उसको समाप्त कर दो, शत्रुता को। बोलो नहीं, अब कोई मेरा शत्रु नहीं है, क्योंकि मैं सबको भगवान करके ही देख रहा हूँ, सबको अपना आप करके देखता हूँ। और समय अगर मान लो सामने ऐसा आएगा तो मैं उसकी भी मदद कर सकता हूँ। एक बार एक संत ने अपने शिष्यों से कहा कि जाओ कोई अच्छा काम करके आओ, कल जब लौटोगे तो बताना। निष्काम कर्म करो, किसी की मदद करके आओ, जो तुम्हें लगे कि हाँ ये सत्कर्म है या अच्छा कर्म है, वो करके आओ। तो गए सब लोग अपने अपने घर। एक शिष्य ने क्या देखा रास्ते में कि एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति था और वो बोझ ढो रहा था, ठेला खींच रहा था। उस ठेले पर बहुत सारी अनाज की बोरियां लदी हुई थी। इतना बोझ खींच के वो एक दुकान से दूसरी दुकान तक उसको लेके जाना था। तो वो खुद ही खींच के ले जा रहा था, लेकिन उससे ठीक से खींच भी नहीं पा रहा था। पैर लड़खड़ा रहे थे, कमज़ोर था, लेकिन गरीब था, उसको पैसों की तो आवश्यकता थी, इसीलिए वो इतना बोझा उठा के चल रहा था। तो इस व्यक्ति ने देखा, बोला गुरु ने कहा कोई अच्छा काम करना चाहिए, तो उसने उसकी मदद की। उसका ठेला खुद साथ में मिलके खिंचवाया और जहाँ तक पहुँचाना था वहाँ तक पहुँचा दिया। बड़ा आत्मसंतोष मिला कि देखो मैंने किसी की मदद की। तो कल गुरु को जाके बताएंगे, सामने जो आया निष्काम कर्म तो हमने वो कर दिया। फिर दूसरा जो था एक शिष्य, उसने जाना समझा कि जो पड़ोस में रहता है गरीब व्यक्ति, उसके घर में उसकी बेटी की शादी है, लेकिन उसके पास पैसे की कमी है। वो सबसे सोच रहा है कि मांग भी रहा है कि कोई फ़िलहाल में दे दे, उधार दे दे तो हम इससे काम कर लें, धीरे धीरे चुका देंगे। लेकिन गरीब व्यक्ति को कोई आसानी से उधार भी नहीं देता है कि पता नहीं वापस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये सोचते हुए। जब उसने जाना कि वो इस प्रकार से परेशानी में है तो वो गया उसके पास और उसने अपनी हीरे की अंगूठी उसको दे दी गिफ्ट कि ये तुम ले लो और ये कीमती है बहुत, इसको बेच के जितना धन तुमको मिले वो तुम इसके
कन्या के विवाह में लगा देना, और बदले में मुझे 1 भी रुपया नहीं चाहिए, ये मैं ऐसे दे रहा हूँ उसको। वो बड़ा खुश हो गया, क्योंकि शादी में तो लोग गिफ्ट देते ही हैं, अड़ोसी पड़ोसी लोग भी देते हैं। तो उसने पहले से ही इतनी कीमती गिफ्ट उसको दे दी कि नहीं, ये शादी की मेरी तरफ से गिफ्ट है, उपहार है। उसका भी मन बड़ा शांत हो गया, कि खुश हो गया कि मैं गुरु को बताऊंगा कि मैंने एक ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी की। ऐसे ही किसी ने देखा कोई बहुत भूखा है तो उसको खाना खिला दिया, अच्छा लगा उसको। एक शिष्य जो था वो सारा दिन घूमता रहा, कोई काम, कोई निष्काम सेवा आए सामने दिखे, उसको कोई दिखा ही नहीं। शाम हो गई, तो शाम होते होते फिर वो नदी किनारे टहलने चला गया, कहाँ ढूंढूं, कोई मुझे दिख ही नहीं रहा, मैं कौन सी मदद किसकी करूं। तो थोड़ा अंधेरा अंधेरा होने लगा था, तो उसने क्या देखा कि वहाँ पे उसका जो शत्रुता रखने वाला व्यक्ति है, शत्रु, वो ऐसे धरती पे बिल्कुल किनारे पे आंख बंद करे हुए सोया हुआ। कभी कभी आराम करते हैं तो नींद भी आ जाती है। कभी आप देखो, आप ऐसी आंख बंद करके लेटो, आपको कब झपकी भी लग जाती है, नींद आ गई। तो उसने देखा कि उसको नींद आ गई है, और दूर से जैसे बहुत बड़ी लहर आ रही है। वो लहर आके तो इसको बहा के भी लेके जा सकती है, डूब भी सकता है। तो वो एकदम से गया और उसने उसको जगाया, उठाया और कहा, उठो उठो, कहाँ लेटे हो, वो देखो कितनी बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं पानी की, और तुम डूब जाओ। तो उसके प्राण बचाए उसने। वो भी बड़ा देख के हैरान हुआ कि ये तो, मैं तो इसको अपना शत्रु समझता हूँ, दुश्मनी है मेरी इसकी, लेकिन तो भी इसने मेरी प्राणों की रक्षा की, जान बचाई। उसकी आंखों में बड़ा कृतज्ञता का भाव आ गया, और उसने मुख से भी शुक्राना बोला। इसको भी अंदर बड़ा संतोष मिला। चले गए सब लोग। जब गुरु के पास पहुँचे अगले दिन, सबने अपनी अपनी बात बताई। गुरु ने कहा, सबके काम बहुत अच्छे थे, लेकिन सबसे अच्छा काम शत्रु के प्राण बचाना था। क्योंकि उस समय तुम्हारे अंदर बदले की भावना होती, क्रोध होता, शत्रुता होती कि ठीक है, दुश्मन मरता है तो मर, हमें क्या करना, ये भी तो हमको इतना सताता है, इसकी मौत ऐसे ही लिखी होगी, हम नहीं आते तो भी तो डूब के मर ही जाता ना शायद, हम आ गए तो हम देख के अनदेखा क्यों ना कर दें। अगर मन में जीव भाव है और जीव भाव से जुड़ा हुआ शत्रुता का भाव है, तो फिर ऐसे विचार आ भी सकते हैं। लेकिन ज्ञान से हर एक का मन इतना शुद्ध हो जाता है, इतना निर्मल, इतना पवित्र हो जाता है कि आप शत्रु का भी नुकसान होता हुआ नहीं देख सकते। इसका मतलब आपके अंदर में सर्व के लिए मित्रता का भाव आ चुका है। आप सबको मित्र समझ के कर रहे हैं, और बदले में कुछ चाहिए। तब गुरु ने कहा कि ज़्यादा सबसे अच्छी सेवा जो थी निष्काम सेवा, इसकी थी। हर प्रकार की सेवा अपनी अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट है। अभी जैसे सेवा की बात चली कि भगवान जान के सेवा कर, किसी ने तन से सेवा की, किसी ने मन से की, किसी ने धन से की, किसी ने कैसे की, अन्न से, किसी ने कैसे। हम लोग के सामने भी जो भी सेवा आती जाती है, उसको भगवत भाव से करेंगे तो फिर हमारे लिए भी अच्छा है, दूसरे के लिए भी अच्छा है, और बदले में कुछ नहीं चाहेंगे तो ऑटोमेटिकली हम सबके मित्र हो जाएंगे। हमें खास मित्र बनने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, लेकिन सब में भगवान का भाव रख के हमको निष्काम भाव से कर्म करते रहें, तो फिर आप सच्चे मित्र सबके बन जाओगे। तो सभी लोगों को मित्रता दिवस की बधाई है, और सब लोग सबके सच्चे मित्र बनो, कि सबको उनकी जो सही मंजिल है उसका पता, वहाँ तक मंजिल तक सबको पहुँचाओ।